इसलिए केवल मीठे से कुछ नहीं होता है, साथ ही कड़वापन भी होना चाहिए। प्रिय वाक्य जो हैं उसमें कठोरता, तीक्ष्णता, मर्म वर्चन, निंदा, चुगली और अपमानजनक शब्द नहीं होना चाहिए, और प्रेम युक्त, मधुर, सरल और शांतिप्रद शब्द हो, जिसमें हिंसा, दाह, द्वेष आदि बिल्कुल न हो। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय बोलना चाहिए, और बोलने में दरिद्रता, कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। आज देखिए पोपट राम राम बोलता है मधुर, तो सबके घर में सुख को प्राप्त करता है। तो जिसमें दाह न हो, द्वेष न हो, बिल्कुल न हो द्वेष, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, कल्याण आदि से जो समाया है, जो वर्तमान में भविष्य में भी अपना और दूसरे का अनिष्ट करने वाला नहीं है, ऐसे वाक्य हितकारी कहे जाते हैं। स्वाध्यायाभ्यसनम जैव। पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता जी, रामायण, भागवत जी आदि ग्रंथों को अपने पढ़ने के लिए और दूसरों को पढ़ाने के लिए भगवान और भक्तों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। इसको स्वाध्याय कहते हैं। वेद का एक अध्याय नित्य करो, स्वाध्याय कहा जाएगा। गीता जी का एक अध्याय करो, स्वाध्याय कहा जाएगा। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बारंबार आवृत्ति करना, उनको कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बारंबार स्तुति प्रार्थना करना, यह अभ्यसन है। च एव, तो ये दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बाबत भी ले लेनी चाहिए। जैसे कि दूसरों की निंदा नहीं करना, वो भी एक तप है। दूसरों को दोष नहीं देना, दूसरों को दोष नहीं कहना, वृथा बकवाट नहीं करना, जिससे अपना और दूसरे का कोई लौकिक और पारमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे वचन नहीं बोलना। पारमार्थिक साधना में विघ्न डालने वाले श्रृंगार रसे काव्य, नाटक, उपन्यास आदि नहीं बोलना। अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि से उत्तेजना मिले, ऐसे पुस्तक नहीं पढ़ना। ये सब वांग्मय तप है। आज क्या स्थिति है समाज की, संसार की, जहाँ आए जो मन में आए, हम किसी को हंसाने के लिए भी कुछ न कुछ श्रृंगारिक बाबत भी बोलते रहते हैं, किसी को दुखी करने के लिए भी बोलते रहते हैं। तो ये सब न हो। कई कई ऐसे मैगजीन्स आते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। कई कई ऐसे वीडियोस भी आप बाजार में घूमते रहते हैं, वो भी नहीं देखना चाहिए। ये सब वांग्मय तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं जयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी का तप है। वर्ड्स which cause no anyone's to others and are truthful, agreeable and beneficial, as well as the study of the Vedas and other stars and the practice of the chanting of divine name. This is known as penance of speech and penance of speech. तो वांग्मय तप उसको कहा गया है ना। अभी प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature। इसलिए रोज कुछ न कुछ भगवान का संकीर्तन और भगवान नाम लेना चाहिए, इससे हमारा मंगल होता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, मनुष्य इस तरह बोलना चाहिए कि उद्वेग न हो। जब शिक्षक को बोलना है तो विद्यार्थियों को बोध देने के लिए सत्य वचन कह सकते हैं वो,
नहीं तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि शिक्षक जब विद्यार्थी को ऐसी कटुवाणी बोले तो वह छुट्टी है, परंतु विद्यार्थी नहीं है ऐसे लोगों के समक्ष मन को क्षुब्ध हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही वाणी का तप है। अपने जो छोटे हैं, छोटों के साथ भी थोड़ी ऐसी कटुवाणी बोलने में कोई दोष नहीं है। मनुष्य निरर्थक बात नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक वर्तुल में बात करने की बात कहिए तो शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। साथ साथ वाणी कर्णप्रिय होनी चाहिए। सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो, वैदिक साहित्य अपार है, उसका अध्ययन करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का तप कहा गया है। अब देखिए मानसिक तप क्या है, मन का तप क्या है। भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों को अच्छी तरह से पवित्रता, ऐसे प्रकार का मन का तप कहा गया है। मननी प्रसन्नता, शांत भाव, मननी शीलता, मनનો નિગ્રહ અને ભાવોની સારી પેઠે પવિત્રતા, આવા પ્રકારનું આ મનનું તપ કહેવાય છે। अब देखिए मन की प्रसन्नता को मन प्रसाद कहा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थल, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हर हमेशा नहीं रह सकती है। आदमी नित्य थोड़ी प्रसन्न रह सकता है। तो नित्य जो प्रसन्नता नहीं रह सकती है, जैसे कि उनकी उत्पत्ति होती है तो वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती है, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होते ही स्थायी और स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। हम में रहे हुए दुर्गुण और दुराचार निकल जाएगा तो स्वाभाविक प्रसन्नता हर हमेशा रहेगी। और उसी को प्रसन्नता मन बुद्धि आदि में, वही मन बुद्धि आदि में आती है प्रसन्नता, जिससे मन में कभी अशांति नहीं होती है, अर्थात मन हर हमेश प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, क्षोभ आदि कब उत्पन्न होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीजों का आश्रय ले ले। जिनका आश्रय लेके रखा है वह सारी चीजें आने जाने वाली है, स्थायी रहने वाली नहीं है। इसलिए उनके संयोग वियोग से उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। जो साधक नाशवान चीजों का आश्रय छोड़कर यदि नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का आश्रय ले ले तो फिर उसको कष्ट है ही नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि हरि के पास दुख नहीं है, सुख है ना, कष्ट नहीं है, प्रेम है, वहाँ पीड़ा नहीं है। तो यही बात से हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि संयोग वियोग के कारण उसके मन में फिर कभी अशांति और क्षोभ नहीं उत्पन्न होता है। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय: सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थल, काल, घटना आदि के मन में के कारण मन में राग द्वेष पैदा नहीं होने देना। अपना स्वार्थ और अभिमान के कारण कोई भी पक्षपात नहीं करना। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखना। मन में प्राणी मात्र का हित का भाव रखना, है ना। हित परिमित भोजी नित्यमेकांत सेवी सकृदुचित हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहारः अनुनियमनशीलो यो भजत्युत्त काले अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले सलभदैव शीघ्रं साधु चित्त प्रसादम। जिस शरीर के लिए हितकारक
और नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने वाला स्वभाव वाला है, किसी के पूछने से कभी कभी कोई हित की उचित बात कह देते हैं, अर्थात बहुत कम मात्रा में बोलते हैं, जो सोने के लिए या फरने के लिए, घूमने के लिए बहुत ओछा कम करने वाला है, घूमना कम सोना कम है। इस तरह जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पीन विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक जल्दी से जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। तो इन उपायों से मन प्रसन्न रहता है। कम खाना, गम खाना, कम सोना, है ना, परिमात्रा में बोलना, एकांत में रहना, हितकारक और नियमित भोजन करना। तो कहते हैं उचित बात ही बोलता है और ज्यादा नहीं, है? जितना बोलना है उतना ही, ज्यादा नहीं। उसके लिए कोई एक शब्द है लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, भूल गया मैं। सौम्यत्वम, हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भाव न रहने से उसमें भगवान के गुण, प्रभाव और दयालु, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक सौम्य भाव रहता है, सौम्य वाणी। तो इसको कोई वक्र वचन कहे, तिरस्कार करे, उसके पर बिना कारण दोष करे, उसके साथ कोई बैर करे, अथवा उसके धन मान महिमा आदि को हानि हो जाए, ले जाए कोई हमारे जमीन का टुकड़ा, ले लेना दो, जमीन ले लो, मकान ले लो, कुछ भी ले लो, तो भी सौम्य भाव में कोई फर्क पड़ता नहीं है। हितकारक वाणी, मौनम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण मन में क्षोभ न होना, यही वास्तव में मौन है। यहाँ मौन पद वाणी के मौन चुप रहने का वाचक नहीं है। जो वाणी के मौन वाचक होता तो यहाँ वाणी संबंधी तप में उसको देते, लेकिन मौन शब्द मानसिक तप की अंतर्गत आ गया है। गीता में बहुधा ऐसा दिखाया गया कि जो अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है, वहाँ भगवान भावपरक उत्तर देते हैं। जिस तरह दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ पुरुष किसको कहते हैं? यह तो स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है? तो भगवान ने उसको उत्तर दिया, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः स्थित धीर मुनिरुच्यते, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण जिसके मन में हर्ष शोक नहीं है और स्थित प्रज्ञ मुनि मौनी है। तात्पर्य यही है कि भगवान क्रिया की अपेक्षा को भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए यहाँ भगवान ने मौन को मानसिक तप में ले लिया है। और ऐसे भी कहा है, भावे न देवो कलया नरेंद्र। भगवान को प्रसन्न करना है तो भाव रखिए, कला की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। अपने आप स्वाध्याय करते रहो, सब सीधा हो जाता है, टेढ़ा हुआ भी सीधा हो जाता है, स्वाध्याय से होता है सभी। भावे ही विद्यतो देवे तस्मात् भावो ही कारणम, न मृण्मये विद्यते देवः न पाषाणे न च मृण्मये। ऐसा कोई श्लोक है, ये हर बार हमको ये श्लोक पता नहीं, अभी हमारी स्मृति इतनी तेज नहीं, पहले से भी नहीं है, लेकिन अभी और हमें ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या श्लोक है पूरा। न मृण्मये विद्यते देवो, हाँ, जैसे हम तस्मात् भावो ही कारणम भावे ही विद्यते देवः। आ गया, भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न च मृण्मये। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न च मृण्मये, भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम न देवो विद्यते काष्ठे
न पाषाणे न च मृण्मयी। तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो शास्त्र, महापुराण संत महात्माओं की वाणी को गंभीर भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भगवान आदि भगवत संबंधी ग्रंथ में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणियों कैसे सुखी हो, सबका कल्याण कैसे कैसे उपयोग से हो सकेगा, कौन सी सरल युक्तियों से हो सकता है, इन उपायों का, युक्तियों का मन में हर हमेश मनन होता रहे। और यह सब मौन शब्द के अंतर्गत आ जाता है। फिर आत्मविनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तैल धारावत एक स्थित चित्त का चिंतन करता रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उसी को भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह वही है जो मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। जितना समय लगाना चाहे इच्छे उतना ही समय वहाँ रहे। तात्पर्य यही हुआ कि साधक मन को वशीभूत होकर काम न करे। जैसे हम नौकर को वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन नौकर हमारे वशीभूत होना चाहिए। उसी तरह हम इंद्रियां के वशीभूत हो जाते हैं। नहीं, इंद्रियां हमारे वशीभूत होनी चाहिए। हम जो चाहें वो इंद्रियों से करवाए, बोलना, देखना, सुनना। हाँ, उनको भोग की ओर नहीं ले जाना है। जाना चाहे तो उसको मारो, फटकारो। किससे? स्वाध्याय की सोटे से, भक्ति की लकड़ी से मारो उनको। परंतु मन ही उसको वशीभूत होकर काम करता रहे तो फिर मन का वशीभूत होना नहीं माना जाएगा। लेकिन मन ही वशीभूत होकर काम करने लग जाए तो मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। हम जो कहे वो मन करे, हा? मन कहे वो हम करना नहीं है। भाव संशुद्धि, जिस भाव में अपना स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो, दूसरों का हित हो, उसको भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके अंतर में एक भगवान का आश्रय, भरोसा है, एक भगवान का चिंतन है। एक भरोसो एक वास, एक बल विश्वास। क्या? भगवान राम का ही विश्वास भगवान है। एक भरोसो एक बल, और कोई नहीं होना चाहिए। भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं भाई, और हो भी नहीं सकता। तो ये सत साहित्य सब हमें मार्ग दिखाते हैं। हाँ? तो उनके रास्ते पर हमें चलना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो भगवान का चिंतन ही है, एक भगवान की तरफ चलने का निश्चय है। और उसके अंतर भाव को बहुत ही जल्दी से शुद्ध फिर हो जाते हैं। फिर उसके अंतर में उत्पत्ति विनाशील सांसारिक वस्तुओं का आश्रय नहीं रहता है, क्योंकि संसार का आश्रय रखने से भाव अशुद्ध हो जाते हैं। इति एतत् तपोमानसमुच्यते, इत्येतत् तपोमानसम्। इस तरह जो तप में मन की प्रधानता होती है, मानस मन संबंधी तप कहा जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, अपने ऊपर परिस्थिति की असर नहीं पड़ने देना, दूसरों की प्रतिकूल को बात को सुनकर शांत रहना, मन की स्वतंत्रता का त्याग कर मनन करना। जो मनन करे वही मुनि है, और जो मौन रहे वही मुनि है। क्योंकि मन के स्वतंत्र छोड़ देने से सुख भोग की इच्छा होती है, इसलिए मन को पकड़ के रखो। मनन चिंतन नहीं होता है। मन की मूढ़ता, क्षिप्त फेंक दी हुई विक्षिप्त बेराई गली माने बिखरी हुई वृत्तियों को त्याग करना, अपने मन में कोई अहित भाव न होने देना, यह सब मन के तप है। एक गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि किसी ने भूत सिद्ध कर लिया, अब भूत तो पीछे बढ़ गया,
तो गुरुजी ने कहा कि उसको बोलो कि भाई सब काम कर दे, हमारा मंदिर बना दिया, आश्रम बना दिया, हजारों बीघों में सब बन गया। भूत आकर बोलता है बोलो नहीं तो मार दूंगा, क्योंकि उसने सिद्ध किया, तब न तय किया था कि मैं आपका काम करूंगा लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा उसके खंभा लगा दो बड़ा, 100 फुट का, 100 फुट का लगा दिया। अब बोले ऊपर नीचे चढ़ते रहो। तो ये भूत कौन है? ये मन है। इस मन को कोई काम सौंप देना चाहिए। तो यहाँ कौन सा काम सौंपना है? स्वाध्याय, भगवान का चिंतन मनन। तो मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। cheerfulness of mind, placidity, habit of contemplations of God, control of the mind and perfect purity of inner feelings, all this is called austerity of the mind. ये सब मानसिक तप कहे गए हैं। तो मानसिक तप को इस तरह से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तपोमान समुच्यते, एंड सेटिस्फैक्शन, सिंपलिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन of one's existence are the austerities of the mind. ये सब मन के तप हैं, है ना। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तो मन को संयमित करना, इंद्रिय तृप्ति में से अलग कर देना, उनको मन से फिर वो स्प्रिंग जैसे उछल न जाए, उसको एकदम दबाना भी नहीं, धीरे 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 समझाओ, स्प्रिंग को धीरे धीरे दबाओ। एकदम दबाओगे तो उछलेगी। तो मन को ऐसी केणावड़ी, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, दूसरों का भलों का विचार करे, भलाई का। विचारों का गांभीर्य मन के लिए सर्वोत्तम शिक्षा है। बहुत अच्छा वाक्य है। हाँ, विचारों का गांभीर्य ही मन के लिए सर्वोत्तम शिक्षा है। मनुष्य कृष्ण परायण में से विचलित नहीं होना चाहिए। इंद्रियों भोग को सदा दूर रखना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध करना, कृष्ण परायण रहना, इंद्रिय भोग से मन को हटाकर मन को संतोष मिलता है। नहीं तो फिर क्या है, जैसे घी अग्नि में डालेंगे तो और बढ़ेगा, तो जितना भोग बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयैवाभिवर्धते। हविषा कृष्णवर्त्मेव, हविषा माने आप अग्नि जल रही है, उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा, और बढ़ जाएगी। तो उसको उसमें घी नहीं डालना है, वासना रूपी, कामना रूपी, ये सब डालते रहेंगे तो कभी अग्नि शांत नहीं होगी। यदि शांत करना है तो एक ही रास्ता है, वो भी कौन सा रास्ता? हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयैवाभिवर्धते, वो बढ़ता ही रहता है। अनिच्छन्नपि वाषणेव बलादीव नियोजितः कामैष क्रोधैष रजो गुण समुद्भवः। तो यहाँ भी भगवान यही कहना चाहते हैं, न जातु काम कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयैवाभिवर्धते। न जातु काम कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयैवाभिवर्धते। वो तो बढ़ता ही रहता है, मन असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए इस वर्तमान युग में मन को जो अयोग्य बातें हैं उसमें नहीं ले जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के साधनों में उसको मत पिरो डालो, भगवान की कथा में उसमें उसको पिरो डालो, यही सर्वोत्तम है। मन को वैदिक साहित्य के प्रति ले जाओ, पुराण महाभारत संतोषद बातें सुनाओ, मनुष्य ज्ञान का लाभ ले सके, अपनी जात को शुद्ध कर सके। मन कपट रहित होना चाहिए, तब मनुष्य सबका कल्याण
कर सकता है और मनुष्य का कल्याण हुआ। भगवान भी कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। एक और भी है कि भगवान बोलते हैं कि मुझे सरल स्वभाव ही अच्छा लगता है और कोई अच्छे नहीं लगते हैं। मोही कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल बनाने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, निरंतर आत्म साक्षात्कार का विचार करना। कृष्ण परायण मनुष्य यही अर्थ में आदर्श और मौन का आचरण करने वाला हो जाता है। मन का निग्रह माने मन को इंद्रिय भोग से दूर कर मनुष्य अपने व्यवहार में निष्कपट रहना चाहिए और फिर अपने अस्तित्व को विशुद्ध करना चाहिए। सर्व गुणों के समुदाय मानसिक प्रवृत्तियों का संयम कहा गया है। सर्व गुणों का समुदाय माने गुण का जो ढेर लगा दे तो उसके लिए वह मानसिक प्रवृत्तियों का संयम माने तप कहा जाएगा। मन प्रसाद सौम्यत्मं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। आज गीता जी जयंती है और बहुत अति सुंदर यह श्लोक आया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सबके लिए कोई ऐसा तप जो हो, मानसिक तप हो, जिससे हम भगवानमय हो जाएं, ऐसी हम पर कृपा करना। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करना। तो भगवान जरूर हम पर ऐसी कृपा करेंगे। आइए, लेकिन इस संसार में काल को कौन जान सकता है? कोई भी नहीं, है ना। तो इस काल को निपाटने के लिए केवल हरि भजन का ही सर्वोत्तम रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो आज गीता जयंती के दिन कि हम आपको जान सके।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो काल को जानने वाले हैं ऐसे भगवान कृष्ण आपके सगे हृदय में बैठे हैं। प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। गोविंदा गोविंदा, राम राम जी, राम राम जी।